दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूँ। आपका जो चैनल है उसमें आपका एडसेंस अकाउंट होता है, वहाँ पे एक नई नई इन्फॉर्मेशन अभी यूट्यूब की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ रहा है गूगल एडसेंस के अंदर सिंगापुर टैक्स फॉर्म को लेकर। यहाँ पे मतलब मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि सिंगापुर टैक्स ये जो है किसको भरना है किसको नहीं भरना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ, ये मोस्टली जो मतलब जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब से अर्निंग उनकी हो रही है, उनको बेसिकली अभी जो पहले भरना पड़ता था वो यहाँ पे यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे भरना पड़ता था। लेकिन अभी यहाँ पे एक जो है नोटिफिकेशन आ रहा है एडसेंस के अंदर कि सिंगापुर टैक्स फॉर्म भी आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा कि यहाँ पे मतलब हमारा इंडिया मतलब सिंगापुर कंट्री से टैक्स ट्रीटी है या नहीं। अगर है तो हमको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर नहीं है, अगर सिंगापुर से ही बिलोंग करते हैं कुछ लोग मतलब अदर कंट्री से हैं, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है क्योंकि उस नोटिफिकेशन पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि रिक्वायर्ड है ये फॉर्म। और यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो एडसेंस की जो अर्निंग होती है, मतलब एक तो होता है यूट्यूब एडसेंस और एक होता है गूगल एडसेंस। मतलब एडसेंस तो एक ही है, मतलब आपका अकाउंट एक ही है, लेकिन यहाँ पे ये मतलब कुछ लोग बता रहे हैं कि एडसेंस जो गूगल का एडसेंस है उस पर केवल ब्लॉगिंग का आर्टिकल का मतलब और यहाँ पर वेबसाइट से जो अर्निंग होती है उसके लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है, ये वो है। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ आ रहा है, अभी मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कि रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम इसको नहीं भरते हैं तो हमारा पेमेंट यहाँ पे होल्ड हो जाएगा, पेमेंट हमको यहाँ पे एडसेंस की तरफ से हमारे बैंक अकाउंट में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है और इस टैक्स फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर देना है। यहाँ पे मैं सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, किस तरह से इस फॉर्म को आपको भरना है। यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था यूएस टैक्स फॉर्म के ऊपर। यहाँ पे यूएस टैक्स को किस तरह से फिलअप करना है, मतलब किस तरह से फॉर्म को भरना है, मैंने बताया था कि हर साल मतलब हर 3 साल बाद इसको जो है हमको रिन्यू करना होता है। यानी कि ये जो यूएस टैक्स फॉर्म है W8 बैन जो फॉर्म है इसको हमको दोबारा से फिलअप करना पड़ता है, इसको मतलब रिन्यू करना पड़ता है। जैसे कोई मतलब डेट जैसे इसकी एक्सपायर हो जाती है तो उसको हमको बढ़ाना पड़ता है। अभी मैंने यहाँ पे 28 तारीख को इसको रिन्यू कर दिया है, अब ये 2026 तक का वहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगापुर टैक्स को किस तरह से फिलअप करना है, मतलब टैक्स फॉर्म को किस तरह से भरना है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूर्यवंशी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पे। यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मोबाइल पे दिखा रहा हूँ। अगर जिस भाई के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो वो आप लैपटॉप और कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं क्रोम ब्राउजर के अंदर। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में भी इस टेक्स्ट फॉर्म को जो है भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है एडसेंस। एडसेंस लॉगिन आपको सिंपली लिखना है और साइन इन टू कंटिन्यू टू एडसेंस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ये रिडायरेक्ट कर देगा, हमारा जो एडसेंस अकाउंट है उस पर हमको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एडसेंस फॉर यूट्यूब वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर सिंपली क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट का साइन आएगा, इस पर सिंपली क्लिक करना है, व्यू पेमेंट पे आपको जाना है और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसको पहले डेस्कटॉप साइट पे आपको कर लेना है। सिंपली मैनेज सेटिंग का जो ऑप्शन आ रहा है सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो यहाँ पे सिंगापुर टैक्स इन्फो का और यूनाइटेड टैक्स इन्फो का। तो यहाँ पे जैसे ही आप यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंगापुर का भी दिख जाएगा। अगर आप डायरेक्टली सिंगापुर टैक्स इन्फो का फॉर्म मतलब भरना चाहते हैं तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखाने वाला हूँ। देखिए मैनेज टैक्स इन्फो, जैसे यूएस मैनेज टैक्स इन्फो पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यूनाइटेड स्टेट का जो मतलब यूट्यूब पे हम वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो यूएस का टैक्स फॉर्म है वो हम यूट्यूबर के लिए है, यानी कि यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं तो उसका हमारा जो विदहोल्ड रेट है मतलब 50% कट करके हमको जो है यूएस कंट्री, अगर यूएस कंट्री के व्यूअर्स हमारी वीडियो को देखते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है टैक्स कटता है। तो वो टैक्स जो है कट के हमें जो है अर्निंग होती है, 50% हमको वहाँ से मिलता है। अगर हम टैक्स फॉर्म को नहीं भरते हैं तो हमारा जो अर्निंग है वो 30% कट जाएगा। तो यहाँ पे लॉस क्रिएटर का ही है, अगर आप फॉर्म को भर देते हैं तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े में खूब लिखा हुआ आ रहा है, बढ़िया। मैंने इसको जो है 28 तारीख में फिलअप किया था, अप्रूव भी हो गया है। अब यहाँ पे मैं मुद्दे की बात कर लेते हैं, मतलब जो हमारा सिंगापुर टैक्स फॉर्म है वो आपको किस तरह से भरना है। यहाँ पे आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लेना। सिंगापुर जो लिखा हुआ आ रहा है इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है
योर टैक्स इन्फो में बी रिक्वायर्ड बिकॉज योर पे आउट कम फ्रॉम दिस कंट्री, यानी कि ये फॉर्म भरना, ये टैक्स फॉर्म भरना रिक्वायर्ड है, यानी कि जरूरी है, क्योंकि आपका जो पेमेंट है, आपकी जो अर्निंग है वो इस कंट्री से होकर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लर्न मोर अबाउट टैक्स इन्फो पे क्लिक करके आप इसके बारे में और डिटेल में भी जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो का जो ये ऑप्शन आ रहा है, ब्लू कलर का जो बटन आ रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिफोर यू स्टार्ट, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। यहाँ पे बेसिकली हमारा इंडिया में जो हमारी जो आईडी है, आईडी प्रूफ होता है, तो वो हमारा पैन है। पैन कार्ड का आपको यहाँ पे फ्रंट से फोटो खींच लेना है सिंपली। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट वाला जो स्टार्ट फॉर्म वाला बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे सिंगापुर टैक्स इन्फो से रिलेटेड यहाँ पे जो है ना आप इंट्रैक्शन मांगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बिजनेस, व्हाट इज योर बिजनेस टाइप, यानी कि आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका कोई बिजनेस है तो वहाँ यहाँ पे आप जो है बिजनेस अगर है तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो आप इसको जो है ना इंडिया से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, तो आप इसको इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर पे आपको जो है क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन ये जो पूछ रहा है, डू यू हैव ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन सिंगापुर, आप मतलब आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट यानी कि कोई बिजनेस आपका एस्टेब्लिशमेंट है सिंगापुर में, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आगे देखिए, आर यू रजिस्टर्ड फॉर सिंगापुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी अंडर द ओवरसीज वेंडर रजिस्ट्रेशन रेजिमेंट। तो यहाँ पे कोई मतलब हमारा यहाँ पे रजिस्टर्ड सिंगापुर में नहीं है, तो यहाँ पे हमको नो पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मेन इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। टैक्स एग्जेम्पशन, यहाँ पे पूछ रहा है टैक्स एग्जेम्पशन, आर यू एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जेम्पशन। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे देखिए, इफ योर टैक्स रेसिडेंसी कंट्री हैज ए टैक्स ट्रीटी विद सिंगापुर यू मे एलिजिबल टू गेट टैक्स एट ए लोअर विदहोल्ड रेट, यानी कि अगर आपकी कंट्री सिंगापुर से टैक्स ट्रीटी है तो यहाँ पे आपको ये जो है टैक्स एग्जेम्पशन में आपको यस लिख देना है। मतलब इसमें आपके जो टैक्स का जो कटौती है, जो आपकी पे आउट में से अर्निंग जो है कट होगी, मतलब विदहोल्ड रेट है, तो यहाँ पे वहाँ से कम कटौती होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली आपको टैक्स एग्जेम्पशन में आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टैक्स रेसिडेंसी में आपको यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे जानकारी मिलेगी, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपको जो है वीडियो लंबा ना हो इस वजह से मैं आपको इसको फिलअप करके बता रहा हूँ जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अगर आपका नहीं आता है जो भी कंट्री है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रूफ ऑफ टैक्स रेसिडेंसी, तो यहाँ पे टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट या फिर अदर डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है ना ये टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपलोड पे सिंपली क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे फोटो हमारा यहाँ पे आ गया है। और डज दिस डॉक्यूमेंट हैव एन एक्सपायर डेट, तो यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे जो एक्सपायर डेट है वो आपको क्या डालनी है। देखिए यहाँ पे जो हमने अभी यूएस टैक्स फॉर्म फिल किया है वहाँ पे जो एक्सपायर डेट आ रही है वो हमको यहाँ पे डाल देनी है। सिंपली किस तरह से डालेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो एक्सपायर डेट आ रही है, सिंपली आपको जो आपने यूएस टैक्स फॉर्म फिल किया है या फिर अपडेट किया है आपने यूएस टैक्स फॉर्म को, तो यहाँ पे आपको एक डेट मिली होगी। तो यहाँ पे हमें जो डेट मिली है दिसंबर 31, 2026 हमको यहाँ पे मिला है, तो हम इसी डेट को वहाँ पे फिलअप कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे अपना जो है इसमें डेट डाल दी है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है जी, यहाँ पे सबमिट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। कुछ इसमें और ज़्यादा छिड़खानी आपको नहीं करनी है। यहाँ पे ये हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, फिलअप कर दिया हमने और यहाँ पे ये सबमिट कर दिया हमने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन रिव्यू में चला गया है और यहाँ पे जो है सबमिट दिसंबर 1, 2023 में ये जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है, मतलब एडसेंस की तरफ से ये एक्सेप्ट हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस इन रिव्यू लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा ताकि ये अच्छे से पता लगे कि हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे एक्शन बटन में जो वो आ रहा था यहाँ पे दिखाएगा या नहीं वो देखना चाहता हूँ मैं एक बार इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये वाला भी जो है एक्सेप्ट हो गया है और अभी इन रिव्यू में दिखा रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है
Your tax info is in review. We will use the default application tax rule for tax residency country until your info is accepted. Reviewing may take up to 7 business days. You will receive an email when your tax info is accepted. If needed, you may receive an email requesting more info. तो दोस्तों यहाँ पे ये बता रहा है कि हम आपके जो टैक्स आपने फॉर्म सबमिट किया है इसको एक्सेप्ट करने में 7 से मतलब 4-5 दिन से 7 दिन का यहाँ पे टाइम लग सकता है, और 7 दिन के बाद हम इसको आपको जो है जैसी भी स्थिति होगी हम आपको मेल करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ये मेल जो है मेरे पास कुछ ही मतलब फ्यू आवर्स में मेरे को यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगा मेल, और उसमें साफ साफ दिख जाएगा कि आपका जो टैक्स फॉर्म है वो कम्प्लीटली यहाँ पे सबमिट हो गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है, और आपका सिंगापुर टैक्स सबमिट हो गया है। ठीक है, जो कि एक्सेप्ट कर लिया गया है गूगल एडसेंस की तरफ से। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।